नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे जांबाज ऑफिसर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने आतंकवादियों को अपनी हिम्मत और कारनामे से सिर्फ आतंकित ही नहीं किया बल्कि सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। सुपर कॉप की इस सुपर स्टोरी को आपको सुनाने में आज फिर मेरा साथ दे रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने कलाकार रणवीर सिंह। कहते हैं समय अपना हीरो खुद चुनता है। सुपर कॉप मृत्युंजय सिंह को भी एक बेहद ही मुश्किल वक्त ने अपना हीरो चुना। इस ऑफिसर की वीरता और देश प्रेम बाजीराव पेशवा की याद दिलाता है, जो अपनी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। कुछ लोग जो मुंबई की धड़कनों को रोकना चाहते थे, इस ऑफिसर ने उनकी सांसों को ही तोड़ दिया। मुंबई स्पेशल स्क्वाड में कार्यरत मृत्युंजय सिंह आज हम सब के लिए एक मिसाल है। अभी हमें पता चला है कि मुंबई के अंधेरी मार्केट इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें करीब 85 लोगों की जान जाने की खबर है। ये आंकड़ा आने वाले कुछ घंटों में बढ़ भी सकता है। ये धमाका किस वजह से हुआ है या किसने किया, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। आकाश जी, अब तक की रिसर्च ब्लास्ट में हेवी आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है। हमारी इंटेलिजेंस टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिसेंटली किसने और कहां इतने सारे आरडीएक्स का सौदा किया था। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम लोग टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हो ना हो ये काम किसी बड़े आतंकवादी संगठन का है और हमारे इंटेलिजेंस टीम के हिसाब से ये तो सिर्फ एक सैंपल था। शायद इनका मिशन कुछ और बड़ा करने का है। थैंक यू फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन मिस्टर गौरवंश। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस मामले की जड़ तक पहुंचे। इस केस में मैं मुंबई क्राइम ब्रांच का सबसे बेस्ट ऑफिसर लगाऊंगा। लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर ये केस सॉल्व नहीं होता तो हमें ये केस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की एक स्पेशल टीम को देना होगा। वैसे आपके इस ऑफिसर का नाम क्या है जिस पर आपको इतना भरोसा है? भरोसे से भी 2 कदम आगे होता है यकीन, और मुझे पूरा यकीन है कि मृत्युंजय सिंह ही इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ऑफिसर है। आकाश जी, आपके ऑफिसर इस वक्त कहाँ होंगे? अबे दिमाग का भाषा वाली मत कर, साले नींद में तो नहीं देख लिया उसको? क्या हुआ रे? मनिया का फोन था, बोल रहा है मृत्युंजय यहाँ पे आ रहा है। अबे तो इतना रिस्क क्यों ले रहा है? चल फटाफट निकलते इधर से। तू रोक मत, भगा डाल, साला खुद ही हट जाएगा। सर, आपने इतना रिस्क क्यों लिया? इनका क्या है? इनको तो हम पीछा करके भी पकड़ लेते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो?
मौत की आंखों में खौफ निकाल कर देखो तो मौत भी अपना रास्ता मोड़ लेती है खान। वैसे भी जिंदगी उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन दिल से डर खत्म हो जाए। सर यस मृत्युंजय, कम इन, सिट। मृत्युंजय, इस धमाके की जांच हमें बड़ी तेजी से करनी होगी। जो लोग मरे उन्हें हम वापस तो नहीं ला सकते, पर उन आतंकवादियों को पकड़कर मरने वालों के घर वालों के साथ इंसाफ जरूर कर सकते हैं। और एक बात, अगर एक हफ्ते में हमने ये केस सॉल्व नहीं किया तो फिर ये केस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक स्पेशल टीम को दे दिया जाएगा। लोग यही सोचेंगे कि मुंबई पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई, और हमारी इंटेलिजेंस टीम के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन आतंकवादियों का मिशन कुछ बड़ा करने का है। ये केस हम ही सॉल्व करेंगे, ये लोग हमसे बच नहीं पाएंगे। जो कुछ हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन मौत के इन सौदागरों को उनके अगले सौदे में मैं खौफ का आईना जरूर दिखा दूंगा। पाटिल, शिंदे, खान, इस बॉम्ब ब्लास्ट केस को अब हमें सॉल्व करना है और इस काम में तुम लोग मेरे साथ रहोगे। सर। पाटिल, एक हफ्ता है हमारे पास। एक हफ्ते में इस केस को खोद के इसकी जड़ तक पहुंचना है। मुझे उनके सिंडिकेट की हर खबर चाहिए। सर। खान, अपने सारे खबरों को काम पे लगा दो। मूव। सर। भैया सेब कैसे दिए? 150 किलो मैडम। 150 रुपए किलो? सब जगह 100 रुपए किलो है। लगाइए 100 रुपए और 1 किलो दे दीजिए। 120 से कम नहीं होगा मैडम। भैया मैं हमेशा आपके पास से लेती हूँ, लगाइए। नहीं मैम, 120 से कम नहीं होगा, तो नहीं तो आप जाओ। लेना ही नहीं है, चलो। अक्षय, 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 कितनी बार कहा है हाथ छोड़कर नहीं जाना है। और ये आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम किसने दी तुम्हें? कौन थे? पापा के कोई दोस्त थे? कोई पुलिस वाले अंकल थे? नहीं, वो अंकल से तो फर्स्ट टाइम मिला। अक्षय, आइंदा से कोई कुछ भी देगा नहीं लोगे, समझे? अब चलो घर। हमारे सूत्रों से मालूम चला है कि परसों के दिन अंधेरी मार्केट में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का केस मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर मृत्युंजय सिंह को सौंप दिया गया है। मृत्युंजय सिंह अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। मम्मी मम्मी जल्दी चलो, टीवी पे पापा का फोटो दिखा रहा है, चलो जल्दी। अब तक उन्होंने 50 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। मम्मी पापा भी सलमान खान की तरह सबको मारेंगे? वो कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब सभी की निगाह क्राइम ब्रांच ऑफिसर मृत्युंजय सिंह पर टिकी हुई है। देवांशी, हमारे पापा हीरो है, हीरो। मम्मी मुझे भी सब यही पूछते हैं, क्या पापा सच्ची में सुपरमैन है? नहीं, पापा को कभी उड़ते हुए देखा है? तो फिर फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? अब जल्दी से टीवी बंद करो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। मम्मी कल तो संडे है। बम धमाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तो बच्चे लोग को बाहर भेजने को भी डर लगता है। हाँ, सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या मालूम क्या होगा इस देश का। ये लो, तुम दोनों के लिए। पापा कल स्केटिंग भी चाहिए। अच्छा, दोनों को एक साथ चाहिए। प्लानिंग मिल जाएगी। आपके अलावा डिपार्टमेंट में और कोई नहीं है क्या? टीवी में आने का इतना ही शौक था तो हीरो बन जाते। आज अक्षय के साथ कुछ भी हो सकता था। क्या हुआ अक्षय को? आज अक्षय को किसी ने 2 मिनट के लिए मेरे नजरों से दूर कर दिया था। उसे खाने के लिए आइसक्रीम दी। एंड आई एम श्योर आपका कोई दोस्त तो था नहीं, अगर होता तो मुझसे जरूर मिलता। हेलो, बच्चा बहुत प्यारा है आपका, हमसे बोला कि उसको आइसक्रीम पसंद है तो हमने उसे वही वाला दिलाया। अब देखिए ना, आपके परिवार के बारे में कितना सोचते हैं, और एक आप हैं कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में। क्या रे भाव पंडित, वैसे अच्छा लगा सुन के कि तूने गलत धंधे बंद कर दिए और बेबी सिटिंग चालू कर दिया है। चल अब जरा स्टाइल मत मार,
तेरी पूरी जन्म कुंडली है मेरे दिमाग में। तेरे पंडित ने तुझे बताया नहीं? तेरी कुंडली में एक दोष है, सर्प दोष नहीं रे, मृत्युंजय दोष। कौन है? कुछ नहीं, तू जाके चाय बना। अबे तुझे नहीं, बीवी को बोल रहा हूँ। अब कान खोल के सुन। दोबारा मेरे बच्चे के आसपास तो क्या 10 किलोमीटर के रेडियस में भी दिखा ना, तो फिर दोबारा तो किसी को दिखेगा ही नहीं। अखबार पढ़ता होगा ना, मालूम है ना अभी रिसेंटली हाफ सेंचुरी पूरी की है। अब एक नसीहत दूं फ्री में, पुणे से बाहर मत निकलना, और खासकर मुंबई में तो दोबारा दिखना ही मत, वरना 51वां नंबर। समझ गया ना? पापा मुझे फोन दो ना, कब से बात कर रहे हो? मुझे गेम खेलना है। चलो फोन रख, बच्चे को गेम खेलना है। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। रीमा टेंशन मत लो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। चंदे। हाँ सर। आज तेरा दिन कैसा है? दिन तो बहुत अच्छा है सर। चलो फिर गन लोड करो, देखते हैं आज तो कितना लकी है। सर खान, ट्रेन कितने बजे की है? सर ट्रेन 6:30 बजे आती है। टोकना नहीं साहब, मैं बताता हूँ। ये RDX में हाफिज मिर्जा को देना था साहब। भगवान खेड़े स्टेडियम साहब 9:30 बजे रात को।
ए रुक, ए रुक, ए रुक, रुक, रुक। देखो गया गाड़ी की तलाशी लो। पूरा घर चेक करो। यहाँ एक आदमी रहता है राजेश नाम का, उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं साहब, जानते तो नहीं है कुछ, लेकिन आप थोड़ी देर पहले बाहर जाते हुए देखा था उसे। इस घर पर नजर रखना, 24 घंटे कांस्टेबल यहाँ चाहिए मुझे। हमारी मुंबई पुलिस की टीम को इस बात की जानकारी मिली कि बोरीवली स्टेशन पर कुछ 2 लोग आरडीएक्स सप्लाई करने जा रहे थे। हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ा, जिनसे ये पता चला कि ये आरडीएक्स खुखार आतंकवादी हफीज मिर्जा को पहुंचाया जा रहा था। हफीज मिर्जा वही आतंकवादी था जिसकी हमें काफी वक्त से तलाश थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में हफीज की मौत हो गई। आगे की जानकारी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मुंबई के डीसीपी आकाश महाडिक ने ये खुलासा किया है कि एक बार फिर मुंबई आतंकवादियों के निशाने पर था, जिसे मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे क्राइम ब्रांच ऑफिसर मृत्युंजय सिंह। अक्षय, देवांशी, आओ मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देता हूँ। बात को पछाने की जरूरत नहीं है सिंह साहब। नाइस वर्क, आई लाइक इट। मुंबई पुलिस के सबसे चर्चित पुलिस ऑफिसर मृत्युंजय सिंह ने एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम किया है और इसी के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब तक मुंबई शहर में मृत्युंजय सिंह जैसे ऑफिसर्स हैं, तब तक मुंबई रुकेगी नहीं। इस बहादुरी के लिए उन्हें स्वयं राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। मृत्युंजय और उनके चाहने वालों के लिए ये एक बड़ा मौका है। ये दूसरा मौका था जब मृत्युंजय सिंह को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया था। जैसे बाजीराव पेशवा ने कुछ ही समय में करीब आधे भारतवर्ष पर अपना परचम लहरा दिया था, ठीक वैसे ही मृत्युंजय सिंह को भी भारत के कोने कोने से वाहवाही मिल रही थी। अपनी पूरी सर्विस में उनको कई पुलिस मेडल और सम्मान मिल चुके थे। वो अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उन पर नाज था। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी थी, क्योंकि खतरा अब तक टला नहीं था और जो सुराग राजेश नाम के आदमी के फ्लैट से मिले थे, वो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे राजेश को पहले ही अंदेशा हो गया था कि पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंचने वाली है और उसने ये फ्लैट अफरा तफरी में खाली किया है। मृत्युंजय को तलाश थी अब एक ऐसे सुराग की जो उन्हें राजेश तक पहुंचा सके। लेकिन क्या इस राजेश तक पहुंचना आसान था? क्या राजेश पुलिस की गिरफ्त में आ पाएगा? क्या मृत्युंजय सिंह को वो सुराग मिल पाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी? सर। हेलो गौरवांश। मृत्युंजय, आपकी बहादुरी के काफी किस्से सुने हैं हमने। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स सर। आपने बोला तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं? हाँ मृत्युंजय, बैठो। इस फोटो को गौर से देखिए। यह है आजाद हिंदुस्तान का कमांडर बिलाल। अहमदाबाद वाले केस में भी यही मास्टरमाइंड था जिसने पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया था। इनफैक्ट इंटरपोल ने भी इसे टॉप 50 टेररिस्ट के लिस्ट में इंक्लूड किया है और इस बार हमें पता चला है कि यह मुंबई में कुछ बड़ा करने वाला है।
हमारे इंटेलिजेंस टीम के साइबर सिक्योरिटी सेल ने कुछ कॉल्स और मैसेजेस ट्रेस किए हैं। इन्हीं मैसेजेस को डिकोड करने के बाद हमें पता चला है कि मुंबई ही उसका अगला टारगेट है, और जितने भी कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल्स हमने ट्रेस किए हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान, दुबई और सऊदी से किए गए थे। अमर? जी अंकल, आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। ये घर है और हमेशा इसे साफ सुथरा रखना। जी अंकल, घर तो मुझे पसंद है। अंकल, कभी कभी कुछ दोस्त मेरे यहाँ पढ़ाई के लिए आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बट वो दोस्त कोई लड़की तो नहीं है? नहीं अंकल, लड़की का चक्कर नहीं है। तो फिर ठीक है, लाओ सारे पेपर मुझे दे दो, मैं झेरॉक्स करा कर तुमको दे दूंगा। अहमदाबाद मिशन पूरा हुआ और अब बारी बंबई की। बिलाल उर्फ राजेश जैसे आतंकवादी बड़ी ही होशियारी के साथ अपने ठिकाने का चुनाव करते हैं। वो हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां उनको आसानी से रहने की जगह मिल जाए, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इस बार भी उसको रहने की जगह बड़ी आसानी से मिल गई, क्योंकि उसके मकान मालिक ने खास पूछताछ नहीं की और उस पर यकीन कर लिया। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम अनजाने में इन आतंकवादियों के मकसद कामयाब बनाने में भागीदार बन जाते हैं। लेकिन अगर उस दिन उसके मकान मालिक ने उसकी ठीक से पूछताछ की होती तो शायद बिलाल को रहने की जगह नहीं मिलती। साहब, बहुत मोटा पैसा इधर से उधर हो रहा है, वालिद कर रहे हैं। पक्की खबर है? एकदम पक्की सब। और वालिद, एक चाय तो पिला यार। अरे क्या हो गया? चाय तो हमारे थाने की सरकती है। दोस्त, एक कटिंग और देना इसे। क्या रे वालिद, साला इतना माल छाप रहा है और 6 रुपए की चाय पी रहा है टपरी में। एक किधर साहब, इधर 6 रुपए के भी बांधे। अच्छा, देख मैं क्या लेके आऊं तेरे लिए। सुन, हाँ, माल इधर से इधर हो जाएगा, टेंशन नहीं है। अपना कमीशन 2% मिलेगा ना। देख भाई, बाद में मच नहीं मांगता है। हाँ मालूम है, हवाला का पैसा है, कड़क नोट मिलेगा। अरे पर पूछना तो बनता है ना। सब माफ कर दो साहब, सब ठोकना मत साहब। अरे नहीं रे, तुझे क्यों ठोकूंगा, तू दोस्त है अपना। सुन, अब बिना छू चुकी मुझे ये बता, इतना पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किसके लिए किया? कोई लास्ट का चक्कर है क्या? लास्ट? अरे नहीं साहब, ऐसा होता तो मैं इसमें हाथ भी नहीं डालता। अभी सीधा ज्वेलरी का बिजनेस है, पैसा इधर का उधर शिफ्ट करना था। लास्ट का कुछ नहीं इसमें। सामान 7 किलो है। इतना काफी होगा पूरी बंबई को हिलाने के लिए। आओ, तुम लोग अभी ग्रैंड रोड मार्केट जाओ और बाकी के सामान का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो। जाओ। सर, मैंने वालिद नाम के एक आदमी को पकड़ा जो हवाला का बहुत बड़ा अमाउंट इधर से उधर कर रहा था, लेकिन वो पैसा किसी ज्वेलरी कंपनी का निकला। उनका कोई टेररिस्ट कनेक्शन नहीं है। मृत्युंजय, इस मेल को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ट्रेस किया है। इस मेल में मुंबई की धड़कन को रोकने की बात की गई है। जरूर प्लानिंग बहुत बड़ी है इस बार। सर, मैं बहुत जल्द इन लोगों तक पहुंच जाऊंगा। ये लोग जो भी प्लान कर रहे हैं
मैं इन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। खेल भले ही इनका हो, जीत हमारी होगी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या आप अभी घर आ सकते हैं? क्या हो रही माँ? अक्षय की तबीयत बहुत खराब है, फीवर उतर ही नहीं रहा है, उल्टी पे उल्टी कर रहा है। मृत्युंजय, क्या आपके पास थोड़ा वक्त होगा अपने बेटे के लिए? मैं सब कुछ अकेले नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर, कैसा अक्षय? आपके बेटे को अभी के अभी एडमिट करना पड़ेगा, वो बहुत ही सीरियस है। अब उसे यहाँ पहले क्यों नहीं लाया? हेलो, हाँ ठीक है। रीमा, वहां लाखों लोगों के बच्चों की जान खतरे में है। मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कुछ दिन पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वैसे हालात फिर से पैदा हो जाएंगे। मुझे अक्षय की चिंता है, पर मुझे और भी अक्षय और देवांशी की जान को बचाना है। मैं समझती हूँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ अक्षय का ध्यान रखती हूँ। मृत्युंजय सिंह जैसे ऑफिसर अपनी जिंदगी में समझौता नहीं करते। बाजीराव की ही तरह मृत्युंजय भी अपने कर्म को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। उनके बेटे की हालत नाजुक थी, लेकिन फिर भी उनके और उनके परिवार के लिए उनकी ड्यूटी और उनका फर्ज सबसे पहला था। एक तरफ बिलाल अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए तैयारियां शुरू कर चुका था। बिलाल वो सारी जगहें तय कर चुका था जहां वो बॉम्ब रखने की साजिश कर रहा था, और दूसरी तरफ मृत्युंजय सिंह के पास बहुत कम समय बचा था, और इस हमले को रोकने के लिए उन्होंने तुरंत अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट किया। बोल राजू, क्या खबर? सब गोरेगांव में कुछ ठीक नहीं लग रहा साहब। क्या हुआ गोरेगांव में? एसपी रोड पे जीवन नगर में कुछ दिन से कुछ लड़के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लाते हैं बैग भर भर के साहब। पता किया मैंने, उधर पता चला कि के कॉलेज के स्टूडेंट बन के रह रहे हैं। कॉलेज के पंटर लोगों ने बताया कि ये लोग तो कभी कॉलेज के आसपास भी नहीं दिखे। जीवन नगर एसपी रोड गोरेगांव में कुछ गड़बड़ है। वहाँ कुछ दिनों से कुछ लड़के रह रहे हैं जो अपने आप को कॉलेज के स्टूडेंट्स बताते हैं। मैंने पता किया है, उनका कॉलेज में एडमिशन है ही नहीं। तुम लोग वहाँ जाओ और किसी बहाने से ये पता करने की कोशिश करो कि मामला क्या है। सर। हाँ बोलो रीमा। डॉक्टर ने बोला है कि अक्षय को डेंगू है, काफी सीरियस है, आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। भाई
बहुत जोर की भूख लगी है, बिरयानी मंगा ले क्या? मटन बिरयानी मंगा ले और साथ में तंदूरी चिकन भी और 2 विस्की की बोतल। जा। ठीक है। तू देख, बाकी सब लोग अंदर, जल्दी। हेलो सर, मैं एयरवेज मोबाइल कंपनी की तरफ से आया हूँ। आपके लिए पोस्टपेड में एक बढ़िया ऑफर है। 800 रुपये में अनलिमिटेड कॉलिंग और 3G डेटा फ्री है सर। शुक्रिया, हमको जरूरत नहीं है सर। 500 SMS भी फ्री हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके सर। थोड़ा सा पी। पापा मुझे जूस पीने का मन नहीं है। कम ऑन, बी ब्रेव बॉय। जूस नहीं पियोगे तो ताकत कैसे आएगी? ठीक कैसे होगे? लो थोड़ा सा पी लो। हाँ बोल। ठीक है अक्षय, पापा अभी गए अभी आए। देवांशी भैया को जूस पिला देना। पिएगा ना जूस? सर, हमने पूरे जीवन नगर को छान मारा। वहाँ पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक घर में एक लड़का मिला जिसने दरवाज़ा खोला। दिखने में एकदम सीधा साधा, लेकिन उस घर के अंदर काफ़ी सारा खाना पड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि काफ़ी लोगों ने आधा खाकर छोड़ दिया है। पड़ोसियों से कुछ पता चला? पड़ोसियों को ज़्यादा कुछ पता नहीं, ये लोग अभी वहाँ नए आए हैं। मृत्युंजय सर, गुजरात पुलिस ने अभी अभी एक आतंकवादी को जामनगर से पकड़ा है। ये अब तक के हुए अहमदाबाद ब्लास्ट और मुंबई ब्लास्ट में शामिल रहा है। इंटेलिजेंस वाले अहमदाबाद केस के दौरान यूज किए गए फ़ोन नंबर्स की जांच कर रहे थे। उनके हाथ 5 नंबर्स लगे, जिनमें से एक गोरेगांव एरिया में एक्टिव था। मैं कल पूरी तैयारी के साथ वहाँ रेड करता हूँ। सर, कल का रेट कैंसिल करें? आप कब से ऐसा सोचने लगे? यहाँ हॉस्पिटल में आपके बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर्स हैं, मैं हूँ उसके पास, लेकिन देश के हजारों बेटों को बचाने के लिए कल कौन होगा वहाँ? ड्यूटी के फर्स्ट डे आपने शपथ ली थी कि आपके लिए देश सबसे पहले होगा, देश के लोग सबसे पहले होंगे, देश की सुरक्षा सबसे पहले होगी। खान, पाटिल, शिंदे, ये वो घर है जहाँ तक हमें पहुँचना है। हमारी दूसरी टीम इस घर को पीछे से कवर करेगी। शिंदे, पाटिल, तुम दोनों लेफ्ट साइड कवर करो। मैं पहले दरवाजे तक पहुँच के उन्हें एक बार सरेंडर करने का मौका दूंगा। मेक श्योर इस घर का हर एग्जिट पॉइंट और विंडो पर हमारा टारगेट शार्प हो। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लोकलाइट्स को वहाँ से निकालना है। खान, तुम मेरे साथ रहोगे। सर, वी डोंट हैव टू मिस इट गाइस। लेट्स गो। आज हमारा मिशन पूरा होते ही हम लोग अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे। सबके टिकट्स अलग अलग ट्रेन की है। ये लो, आपस में बांट लो। धमाके के कुछ दिन बाद हम चुप बैठेंगे और फिर एक नए धमाके की प्लानिंग। ये प्लानिंग कब होगी मैं तुम लोगों को इत्तला कर दूंगा। और ये लो कुछ पैसे। आज शाम लोखंडवाला मार्केट, अंधेरी स्टेशन, दादर, CST और होटल लाइमलाइट, इन सारी जगहों पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। हमारे लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अपने मंसूबों को कामयाब बनाने का। आसपास से सारी पब्लिक को हटाओ। मूव। हाँ जी, आइए। चल चल चल। पुलिस है। अरे छोड़िए इसे, मूव। चलिए अपने घर पे जाइए। चलिए चलिए फटाफट जाइए, फटाफट। पाटिल, शिंदे, तुम दोनों ये एरिया कवर करो। सर, तुम तीनों पीछे जाओ, बी अलर्ट। खान। सर। कुछ भी करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, पुलिस ने पूरे एरिया को घेर लिया है।
यहां से बच निकलने का कोई चांस नहीं है। हम लोग खून खराबा नहीं चाहते, बेहतर होगा बारी बारी से बाहर आ जाओ। फायर कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं। आराम से आराम से। अक्षय के साथ। अक्षय ठीक है, लेकिन ये आपको क्या हो गया? ये तो एक आधी गोली, इससे मेरा क्या होगा? मुझे अक्षय के पास लेके चलो अभी, मुझे उससे मिलना। देखिए आपकी हालत नाजुक है। नहीं डॉक्टर, मेरा अक्षय से मिलना बहुत जरूरी है। उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं उसका हीरो हूँ, मैं उसका सुपरमैन हूँ। मुझे देख के उसे ताकत मिलती। आज अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। प्लीज प्लीज लेट मी मीट हिम वंस, प्लीज। आराम से। जल्दी से आईसीयू में लेके चलिए। आई एम सॉरी।
दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मुंबई पुलिस और हमारे देश को आज एक बड़ा झटका लगा है। हमारे बीच एक ऐसा जाबाज ऑफिसर नहीं रहा जिसकी जाबाजी एक मिसाल थी। शहीद मृत्युंजय सिंह ने मुंबई और मुंबई के लोगों को तो एक खौफनाक सीरियल ब्लास्ट से बचा लिया, पर इस दौरान शूटआउट में फंसे 2 बच्चों को बचाते हुए उन्हें आतंकवादियों से कुछ गोलियां लग गईं, जिसकी वजह से आज शाम वो वीर गति को प्राप्त हुए। मम्मी, मेरे पापा एक सुपर हीरो है। उन्हें बहुत लोग को बचाया। आई एम प्राउड ऑफ माय डैड। हाँ बेटा, ये हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगी। अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए मृत्युंजय सिंह ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई पुलिस ने भी अपने वीर साथी के लिए शोक मनाया और हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मृत्युंजय सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने काम और अपने देश प्रेम की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है और आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए वो एक मिसाल बन चुके हैं। क्राइम पेट्रोल डायल 100 उनकी शहादत को सलाम करता है। मृत्युंजय सिंह असल मायने में हीरो हैं और ऐसे ही एक वीर योद्धा बाजीराव पेशवा के किरदार में आप मुझे देखेंगे। इसीलिए देखना मत भूलिएगा बाजीराव मस्तानी कल आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा हॉल्स में। रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और क्राइम पेट्रोल डायल 100 की पूरी टीम की तरफ से और क्राइम पेट्रोल के दर्शकों की तरफ से आपको बाजीराव मस्तानी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी टीम का, मुझे यहाँ आने दिया, को एंकर करने दिया। बहुत मज़ा आया। कमाल का शो है सर आपका। आप कमाल के हो, हमारे दर्शक तो कमाल ही हैं, आपकी टीम कमाल की है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बाजीराव पेशवा और मृत्युंजय सिंह जैसे वीरों ने हमारे देश में जन्म लिया। मृत्युंजय शायद आज हमारे बीच होते अगर बिलाल के मकान मालिक ने अपना मकान किराए पर देने से पहले बिलाल की पूरी जांच पड़ताल की होती। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार द्वारा बनाए गए हर छोटे बड़े नियम का पालन करें, क्योंकि हमारी छोटी सी चूक एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।